हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सूरज सिंह राजपूत एंड यू आर वाचिंग स्टडी प्राइम द पार्ट ऑफ प्राइम मोटिवेशन। दोस्तों, आज हम हमारा रीजनिंग का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो मैं आपको रीजनिंग का जो भी कोर्स कराऊंगा, जो भी वीडियोस आपको प्रोवाइड कराऊंगा, वो आपके बैंक, रेलवे, एसएससी, संविदा, एमपी पुलिस, एमपीएसआई या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सभी एग्जामों के लिए ये उपयोगी है। तो आप बहुत अच्छे से जो है वीडियो को देखें। और ये हमारी फर्स्ट वीडियो है कोर्स से रिलेटेड, और आपने जो पिछली वीडियोस देखी वो उनमें वैकेंसी की जो डिटेल्स होती हैं वो मैं आपको लेकर आया था, और आज मैं ये वीडियोस के माध्यम से आपको जो है रीजनिंग का कोर्स लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, आज हम जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग का, वो है हमारा कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड। इस तरीके से आपको अल्फाबेट दिए रहेंगे, जैसे ये दिया है फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है ACFJ क्वेश्चन मार्क U। इसमें आपको इस क्वेश्चन मार्क की जगह ये जो मिसिंग अल्फाबेट है ये पता करके बताना है कि इसमें क्या आएगा। तो कैसे पता करेंगे? आपको सबसे पहले तो एक चीज जो है आपको याद करनी पड़ेगी, अल्फाबेटों के जो नंबर्स होते हैं वो आपको याद करना पड़ेगा। कैसे अल्फाबेटों के नंबर? आपको पता है A से लेके Z तक अल्फाबेट होते हैं, ABCD। तो A से लेके Z तक के जो अल्फाबेट होते हैं, हर अल्फाबेट का एक नंबर होता है जिसे उसकी कोडिंग कहा जाता है। जैसे A जो है वो फर्स्ट अल्फाबेट है, इसीलिए इसका नंबर, इसकी कोडिंग होती है 1। देन इसके बाद जैसे आता है अगला जो अल्फाबेट है वो आता है B, तो B की कोडिंग होती है 2। ऐसे ही C की कोडिंग होती है 3, D की कोडिंग होती है 4। ऐसे Z तक चलते हैं और Z तक 26 इनकी कोडिंग होती है। 26 अल्फाबेट की कोडिंग 26 होती है। तो A से लेके Z तक 1 से लेके 26 कोडिंग होती है, 1 to 26। ऐसे ही इनकी उल्टी कोडिंग भी होती है। उल्टी कोडिंग का मतलब होता है Z से लेकर A की तरफ। जैसे Z की कोडिंग हम 1 दे दें तो A की कोडिंग क्या हो जाएगी? 26। तो ये A से लेके Z और Z से लेके A, इनकी कोडिंग्स होती हैं 1 से लेके 26, 1 से लेके 26। तो ये आपको जो है, या तो आप इनको लिख लें एक बार और एक बार अच्छे से पढ़ लें तो आपको याद हो जाएंगे, या नहीं है तो जब हम क्वेश्चन करते हैं तो इनकी कोडिंग को आप बोलते जाएं, मन में बोलते जाएं। सॉल्व जब करेंगे तो मन में बोल बोल के इनकी कोडिंग को सॉल्व करेंगे तो आपको कोडिंग 1-2 बार में पूरी याद हो जाएंगी। तो देखिए, हम फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करते हैं। देखें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ACFJ क्वेश्चन मार्क U। आपको इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा अल्फाबेट आएगा ये बताना है। तो देखिए, सबसे पहले जब भी कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन आता है तो पहले उसकी कोडिंग कीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपको दिखता है जिसमें अल्फाबेट हो, रीजनिंग में अगर आपको अल्फाबेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दिखता है, चाहे वो इस तरीके का हो या अदर किसी दूसरे तरीके का हो, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि उन वर्ड की कोडिंग कर लेना है। तो यहां देखें, जैसे A की कोडिंग क्या होती है? 1। C की कोडिंग क्या होती है? 3। F की कोडिंग क्या होती है? 6। J की कोडिंग क्या होती है? 10। U की कोडिंग क्या होती है? 21। तो ये हमने पहला काम क्या कर लिया? कोडिंग कर ली, सबसे पहला काम। अब क्या करना है आपको? अब इन अल्फाबेट्स को आप छोड़ दीजिए, अब इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। अब आपने जो कोडिंग की है उसको बहुत अच्छे से देखना है कि कोडिंग में क्या हो रहा है। मतलब कोडिंग बढ़ रही है या घट रही है, या कोडिंग में गुणा हो रहा है, हो क्या रहा है, वो आपको इन नंबर से पता चलेगा। देखिए कैसे, 1 था, आगे जाके कितना हो गया? 3। मतलब 1 में कितना जुड़ गया? 2। फिर 3 था, 3 के बाद हो गया कितना? 6। मतलब कितना जुड़ गया? 3। फिर 6 था, 6 के बाद कितना हो गया? 10। मतलब कितना जुड़ गया? 4। अब देखिए अंतर देखें, डिफरेंस देखें क्या हो रहा है। 2 जुड़ा, 3 जुड़ा, 4 जुड़ा। तो अब आगे क्या जुड़ेगा? अब अगला जो अल्फाबेट आएगा उसमें कितना जुड़ना चाहिए? 5 जुड़ना चाहिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आएगा मैं आपको बताता हूं। 10 और 5 कितना होता है? 15। 15 और 15 किसकी कोडिंग है? O की।
तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ओ आएगा। अब देखिए आगे भी कोई अगर वर्ड दिया है तो उसको भी मैच करके देखें। 15 इधर 5 जुड़ रहा था तो अब आगे जुड़ना चाहिए था 6। देखें 15 और 6 21 होता है या नहीं, मैच कर रहा है, मतलब आपका आंसर सही है। आंसर यहां क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह ओ आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं, ये हमारा जो है टाइप फर्स्ट है, बहुत सारे टाइप हैं इसमें, बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन हैं, तो धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और आपको ये जो क्वेश्चन है, सिर्फ इसके जो क्वेश्चन है वो आपको पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगे, तो आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और सॉल्यूशन आपको यहां मिलेगा वीडियोस में। तो देखें अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहां आपको इस क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि कौन सा अल्फाबेट आना है या कौन सा अल्फाबेट जो है आएगा। तो देखिए निकालते हैं हम। पहला काम क्या करना है कि आपको इन सभी अल्फाबेट की क्या कर लेनी है, कोडिंग कर लेनी है। तो देखें बी की जगह कितना आएगा, बी की कोडिंग कितनी है 2, ई की कोडिंग कितनी है 5, आई की कोडिंग कितनी है 9, एन की कोडिंग कितनी है 14, टी की कोडिंग कितनी है 20। कर ली कोडिंग। अब आप इन अल्फाबेट को छोड़ दीजिए, इनको भूल जाइए। अब आप अपनी कोडिंग को देखें कि कोडिंग में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है या क्यूब हो रहा है, क्या हो रहा है वो आपको कोडिंग में पता चलेगा। तो देखें यहां 2 था, 2 के बाद हो गया कितना 5, मतलब 2 में कितना जुड़ गया, 2 में जुड़ गया 3, तो 2 और 3 हो गए कितने 5। फिर 5 था, 5 के बाद अगला वर्ड जो आया है वो 9 पे आया है, तो 5 और 4 होते हैं 9, मतलब 3 था, 3 के बाद 1 बढ़कर 4 जुड़ रहा है। 9 के बाद अगला जो वर्ड है वो कितना है 14, तो मतलब कितना जुड़ गया 5, 9 और 5 14। फिर अगला वर्ड आप देखें 14 था, अगला जो है 20, तो 5 14 और 6 कितना होता है 20 होता है। तो देखिए अब कोडिंग को ध्यान से देखते हैं। कोडिंग में हमने जो डिफरेंस निकाला वो क्या है, पहले 3 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, फिर 5 जुड़ा, फिर 6 जुड़ा, अब कितना जुड़ना चाहिए आगे 7। देखिए एक सीरीज बननी चाहिए, एक क्रम बनना चाहिए, प्लस हो या माइनस हो उसका एक क्रम अगर बनता है तो आपका जो आप जो है बिल्कुल सही वे में जा रहे हैं। तो जैसे हमारा ये जो क्रम बन रहा है, आप अगर ध्यान से देखें कि पहले हमने 2 में 3 जोड़ा तो होते हैं 5, 5 में 4 जोड़ा तो होते हैं 9, 9 में 5 जोड़े तो होते हैं 14, 14 में 6 जोड़े तो होते हैं 20, 20 में 7 जोड़ेंगे तो आएगा 27, 27। तो यहां जो वर्ड है वो 27 नंबर का वर्ड आना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि अल्फाबेट तो 26 तक ही होते हैं और उनकी कोडिंग भी 26 तक ही होती है, तो फिर 27 नंबर का वर्ड कौन सा है। तो फिर क्या होता है 26 के बाद वर्ड फिर से रिपीट हो जाते हैं ए से, तो जेड पर 26 हो गया, अब 27 पर क्या आएगा ए। तो मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा वर्ड आएगा आपका, कौन सा अल्फाबेट आएगा, ए आएगा। ये आपका आंसर है, आंसर हो गया आपका ए। देखिए ये जो चैप्टर है, ये जो प्रश्न है बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित। ठीक, तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये वाला देखते हैं। इसमें भी ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह हमें वर्ड बताना है कि कौन सा वर्ड यहां आएगा। तो देखिए सबसे पहला काम क्या करना है, आपको कोडिंग करनी है। तो कोडिंग कर लीजिए। जी की कोडिंग क्या होती है 7, एच की कोडिंग 8, जे की कोडिंग 10, एम की कोडिंग 13 और इधर वी की कोडिंग होती है 22। तो ये कोडिंग कर ली, पहला काम कोडिंग करने का, तो कोडिंग कर ली। अब दूसरा काम क्या है, आप अल्फाबेट को छोड़ दें, सिर्फ कोडिंग पर ध्यान दें, नंबर्स पर ध्यान दें कि नंबर्स में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है। अगर प्लस हो रहा है तो कितना कितना बढ़ता जा रहा है वो ध्यान देना है, और अगर माइनस हो रहा है तो कितना कितना माइनस होता जा रहा है उस पर ध्यान देना है। तो देखें पहले 7 था, अब बढ़ के हो गया अगला वर्ड 8 पे, मतलब कितना बढ़ गया 7 से कितना बढ़ गया 1 बढ़ा तो हो गया 8। फिर 8 था, 8 से हो गया कितना 10, मतलब कितना बढ़ा 2 बढ़ा। फिर 10 था, 10 से हो गए कितने 13, कितना बढ़ा 3। अब देखिए अब अगला वर्ड आपको निकालना है,
तो यहां कौन सा वर्ड आएगा या कितने नंबर का वर्ड आएगा, तो पहले नंबर पता करेंगे। अगर नंबर पता चल गया तो वर्ड हमें पता ऑटोमेटिक चल जाएगा, आराम से पता चल जाएगा। तो देखिए पहले 7 में 1 जोड़ा तो हो गए 8, 8 में 2 जोड़े तो हो गए 10, 10 में 3 जोड़े तो हो गए 13। अब 13 में कितने जुड़ेंगे, 4, 13 और 4 17, 17, और 17 नंबर का वर्ड कौन सा होता है, 17वें नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आता है, 17वें नंबर पर आता है Q। आपका आंसर है Q। सिंपल। अगला देखिए, जल्दी से एक क्वेश्चन और करते हैं। देखें, सबसे पहला काम क्या करना है, आपको कोडिंग करनी है। J कितने पे आता है 10, K कितने पे आता है 11, M कितने पे आता है 13, P कितने पे आता है 16, T कितने पे आता है 20। ठीक, कोडिंग कर ली, पहला काम कोडिंग करने का। अब दूसरा काम क्या है, कोडिंग जो की है उसको मैच करना है कि उसमें हो क्या रहा है, आगे जो सीरीज है वो बन रही है या नहीं, या सीरीज बन रही है तो वो किस तरीके की बन रही है ये देखना है। तो देखिए 10 थे, 10 और 1 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 4 20। अब कितना जुड़ेगा, 20 और 5 25। देखिए 10 में 1 जुड़ गया तो 11, 11 में 2 जुड़ गए तो 13, 13 में कितने जुड़ गए, 3 जुड़ गए तो 16, 16 में जुड़ गए कितने, 4, तो हो गया कितना 20। अब 20 में कितने जुड़ेंगे, 20 में जुड़ेंगे 5 तो हो जाएगा 25, 25। और 25 नंबर का अल्फाबेट कौन सा होता है, वाई, वाई वाई वाला वाई, वाई जाना नहीं है अभी, अभी वीडियो पूरी देखना है आपको। तो देखिए 25 नंबर पर आता है वाई, तो आपका आंसर हो गया वाई। ठीक, अब देखिए इस तरीके के और बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ये तो सिंगल अल्फाबेट था, अब आपको पेयर में अल्फाबेट मिलेंगे। पेयर में मतलब होता है 2-2 अल्फाबेट आपको पेयर में दिए रहेंगे, 3-3 अल्फाबेट आपको पेयर में दिए रहेंगे, या 4-4 अल्फाबेट आपको एक पेयर में दिए रहेंगे। और आपको जब इधर जो वर्ड जो अल्फाबेट आपको निकालने होंगे वो भी पेयर में निकालने होंगे। तो कैसे निकालते हैं वो आप देखें। आइए, तो ये आप देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये टाइप फर्स्ट के ही अकॉर्डिंग है, लेकिन इनमें क्वेश्चन थोड़े से चेंज हो गए। कैसे, अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उनमें सिंगल अल्फाबेट था, लेकिन अब आप देखेंगे कि 2-2 के पेयर में आपको यहाँ अल्फाबेट दिए हैं, या 3-3 के पेयर में आपको अल्फाबेट मिलेंगे। ठीक है, ये तो 3 के पेयर में, आपको 4 के पेयर में भी अल्फाबेट मिलेंगे जोड़े में। जोड़ा समझते हो, जोड़ा क्या होता है जोड़ा, तो जोड़े में आपको अल्फाबेट जो है मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो 2-2 के पेयर में, 2 के जोड़े में जो अल्फाबेट हैं उनका मिसिंग अल्फाबेट आपको कैसे निकालना है। देखिए पहला काम पता है आपको, कोडिंग। क्वेश्चन इस तरीके का कुछ भी आ जाए, पहला काम कोडिंग। तो देखें M13, N14। अब जैसे आप देखें ये 2-2 के पेयर में है, तो इनकी कोडिंग आप एक वर्ड की ऊपर कर लीजिए और एक अल्फाबेट की कर लीजिए आप नीचे। इससे क्या होगा आपका कि जो स्पेस है थोड़ा सा अच्छे से आपको समझ में भी आएगा और गिचर पिचर नहीं होगी। गिचर पिचर समझते हैं ना, जो हम कर देते हैं गिचर पिचर कॉपी में, तो वो नहीं होगा। ठीक, L देखें, L 12 पे, O 15, K 11, P 16, J 10, Q 17, I 9 और 18। कोडिंग हो गई, पहला काम कोडिंग का। अब दूसरा काम, कोडिंग को मैच कीजिए। जैसे यहां 2-2 के पेयर में है तो पहले एक एक वर्ड को मैच करना है। हर पेयर का पहला वर्ड आप मैच कीजिए कि उसमें क्या हो रहा है। जैसे इस पेयर का पहला वर्ड क्या है, M, इस पेयर का पहला वर्ड क्या है, L। तो इन पहले वर्ड को आप मैच कर लें तो आपको यहां पहला वाला वर्ड जो है मिल जाएगा। तो देखिए 13 से हो गया कितना, 12, एक कम गया। 12 से हो गया कितना, 11, फिर एक कम गया। 11 से हो गया कितना, 10, फिर एक कम गया। 10 से हो गया कितना, 9, फिर एक कम गया। अब 9 से कितना होगा बताइए, 9 से होगा 8, 8 और 8 पे क्या आता है, H।
ये पहला वर्ड आपका, पहला अल्फाबेट आपका निकल गया। अब सेकंड अल्फाबेट देखते हैं। देखिए इस पेयर का सेकंड अल्फाबेट क्या है? एन। इस पेयर का सेकंड अल्फाबेट ओ, पी, क्यू, आर। ठीक, इस तरीके से यहां सेकंड अल्फाबेट आपका निकल आएगा। देखिए कैसे, 14 था, 14 से 1 15, 15 1 16, 16 1 17, 17 1 18, तो 18 1 19, और 19 पे क्या आता है? एस आता है। एस, ओ माई डॉग, एस कैसे लिखते हैं? एस। ठीक, एस फॉर सूरज। तो 19 पे क्या आता है? एस। तो ये आपका जो है मिल गया आंसर। आपको ये पेयर निकालना था, तो इस पेयर का आंसर आपका होगा एच एस। सेम क्वेश्चन सेकंड, ये मैं नहीं करा रहा। अगला देखें, 3 पेयर का जब दिया रहे तो 3 पेयर का क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहला काम कोडिंग करना है आपको, तो कोडिंग कर लीजिए। जैसे डी कितने पर आता है? 4, F6, K 11, F6, E5, L12, H8, D4, M13, J10, C3, N14। पहला काम कोडिंग का, कोडिंग कर ली। अब दूसरा काम, जैसे यहां अब 3 वो आपको अल्फाबेट दिए हैं, 3 के पेयर में अल्फाबेट दिए हैं, तो वही करना है आपको। जैसे इस पेयर का पहला अल्फाबेट, 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 तो यहां आपको जो पेयर निकालना है उसका पहला अल्फाबेट आपको मिल जाएगा। ठीक, इसी तरीके से हर पेयर के आपस में अल्फाबेट को क्या करना है? आपको मैच करना है। तो देखिए डी यहां 4 था, 4 4 और 2 हुए कितने? 6, फिर 6 और 2 8, 8 और 2 10, तो 10 और 2 यहां क्या आएगा? अब देखिए 4 में 2 जोड़े 6, 6 में 2 जोड़े 8, 8 में 2 जोड़े 10, 10 में 2 जोड़े तो 12, और 12 पे क्या आता है? एल। एल, एल फॉर लॉयन वाला। ठीक, अब देखिए सेकंड वर्ड अल्फाबेट को मैच करते हैं। 6 में से 1 को माइनस कर दिया तो आ गया कितना? 5, 5 में से 1 को माइनस कर दिया तो 4, 4 में से 1 को माइनस कर दिया 3, अब 3 में से 1 को माइनस करो, कितना आएगा? 2, और 2 पे क्या आता है? बी, बी। ठीक है, अब थर्ड अल्फाबेट को हम मैच करते हैं। थोड़ा सा जो है जगह की कमी पड़ जाती है। देखिए थर्ड अल्फाबेट के, जैसे ये 11 पे है, के 11 पे है, 11 और 1 हो गया कितना? 12, 12 और 1 हो गया कितना? 13। ऐसे ही 13 और 1 हो गया कितना? 14, तो 14 और 1 कितना हो जाएगा? 15, और 15 पे क्या आता है? ओ, ओ। ठीक, ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहां जो मिसिंग अल्फाबेट आपको निकालने थे वो क्या हो गया? LBO आंसर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आपका भाई हूँ छोटा, और अगर जानकारी आपको लगती है कि हेल्पफुल है तो आगे और लोगों तक शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन तक वीडियो को पहुँचाएँ। ठीक, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।